माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल केजीएस इंजीनियर्स। मैं इंजीनियर दीपा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केजीएस इंजीनियर्स में। गाइज, जैसा कि आप पीछे देख रहे हो, आपके सामने यहाँ पर मैंने पावर ग्रिड की एक नोटिफिकेशन लगाई है, पीजीसीआईएल की। पावर ग्रिड में जो पाना खासकर इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छा मौका होता है। इस वैकेंसी का इंतज़ार हम इलेक्ट्रिकल वाले तो खासकर बहुत टाइम से करते हैं कि जैसे ही मौका मिले, किसी भी पीजीसीआईएल में, किसी भी जोन के पीजीसीआईएल में मौका मिले हमें, तो हम इसमें जेई की जॉब ज्वाइन करें। तो क्योंकि कभी मैं भी चाहती होती थी कि हाँ, कि ये वैकेंसी आए बैक टू बैक और मैं इसके लिए अप्लाई करूं और भरूं। तो अब आपको बताऊं, ये वैकेंसी जो निकल कर आई है, ये कई पीजीसीआईएल्स की तरफ से कई अलग अलग जोन की आई है। हालांकि इस वैकेंसी के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ फ्लॉज भी हैं, मैं सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस करूंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन उसको आप ध्यान ना दीजिएगा। जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ना, वो ज्यादा हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो जो बच्चे एलिजिबल हो एज पर एज और एज पर क्वालिफिकेशन, तो जरूर भरना भाई। एक अच्छी पोस्ट काउंट होती है ये इलेक्ट्रिकल वाले, खासकर इलेक्ट्रिकल, और इस बार तो कुछ पोस्ट पर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी मौका मिला है, तो वो भी जरूर कीजिएगा। पहले अगर मैं बात करूं कि पीजीसीआईएल ने वैकेंसी निकाली है, नो डाउट इसने जो ये वैकेंसी निकाली है, देखिएगा, इसमें कॉमन एफटी रिटन टेस्ट होगा भाई। कॉमन एफटी रिटन टेस्ट यानी कि जितनी भी वैकेंसियां निकली हैं सबके लिए एक ही टेस्ट होगा। और यहां पर ये जो वैकेंसी है, ये है आपकी टेन्योर, मतलब टेम्परेरी बेसिस पर है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। जो इसका नेगेटिव पॉइंट है ना, वो यही है। बच्चे पहले कहते हैं मैडम कॉन्ट्रैक्ट बेस टेम्परेरी है, हमें तो नहीं करनी। लेकिन मैंने कहा ना, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी देखो कितना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। एक तो 24 महीने, 2 साल की। फिर उसने क्या कहा है कि है तो ये 2 साल की, लेकिन मैं इसको अगर हमें नीड रहती है तो एक करके 3 बार मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं और कॉन्टिन्यूसली 5 साल तक की आपकी वैकेंसी हो जाएगी। और इसमें क्योंकि पीजीसीआईएल में काम कभी खत्म नहीं होता, बल्कि डे बाय डे बढ़ ही रहा है, तो उन्होंने यहां पर यह भी बोला है कि 5 साल या फिर आपका जो भी वर्क रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट आपका चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि अगर इस 5 साल के टेन्योर बेसिस पर आपकी मान लीजिए कोई परमानेंट सेम डेजिग्नेशन की कोई परमानेंट जॉब भी आती है, तो अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके काम के दौरान, इन 5 सालों के दौरान, 2 साल के दौरान आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, तो आपको परमानेंट जॉब भी ये ऑफर कर सकते हैं विदाउट एनी टेकिंग एग्जाम। मतलब एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होगा, इंटरनल एग्जाम लेके आपको परमानेंट जॉब भी ऑफर की जा सकती है। आप तो अब यहां पर ना वही बात आ गई, देखो सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप चाहो तो अच्छा देखो, आप चाहो तो बुरा देखो। अगर आप बुरा देखो तो देखो भाई, 2 साल की नौकरी है मैडम, नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग सभी अच्छे से जानते हैं आज की डेट में जॉब्स का क्या हाल है, खासकर गवर्नमेंट जॉब का। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है। तो मैं ये कहूंगी कि एक अच्छा मौका है, 2 साल की अगर पोस्ट ले लेते हो, क्योंकि इसमें ना ज्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा आपको, और नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की भी बात कर लेती हूं यहां पर। तो बच्चे टोटल उसने 1543 पोस्ट निकाली हैं। टोटल कितनी? 1543 पोस्ट निकालता है, जिसमें उसने 3 ट्रेड को मौका दिया है, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को। इलेक्ट्रिकल, सिविल और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ईसीई वाले। और इसमें 2 टाइप की पोस्ट है, एक है फील्ड इंजीनियर की और एक है फील्ड सुपरवाइजर की। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो 532 पोस्ट है। फील्ड सुपरवाइजर अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं 535 पोस्ट। मैंने कहा था ना, इलेक्ट्रिकल वालों को इसका बहुत अच्छे से इंतजार रहता है। जैसे एसएससी में ज्यादातर पोस्ट सिविल की निकलती हैं, ऐसे पीजीसीआईएल में ज्यादातर काम, क्योंकि है ही क्या, पावर ग्रिड, तो ज्यादातर वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। तो इलेक्ट्रिकल वाले मत छोड़ना। आई रिक्वेस्ट कि बार बार अगर आप एलिजिबल हो तो भरिएगा, अगर आप अपने करियर के लिए कॉन्शियस है तो। अगर एलिजिबल है तो पूरी एलिजिबिलिटी डिटेल देखिएगा।
ये अलग अलग जोन के हिसाब से आपको बताए हुए हैं। नॉर्थ जोन है, फिर उड़ीसा का अलग है, नॉर्थ ईस्टर्न है, साउथ रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, इन सब की अलग अलग है। ऐसे ही फील्ड इंजीनियर सिविल की टोटल 198 है और फील्ड सुपरवाइजर की 193। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो सिर्फ फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट पर है 85 पोस्ट और एक ही जोन है आरडीएसएस प्रोजेक्ट में। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद यहां पर ये उन्होंने जोन में बताया कि कौन कौन सा स्टेट किस जोन में आता है। जैसे नॉर्थ रीजन है तो इसमें दिल्ली, यूपी का पार्ट, हरियाणा का पार्ट, उत्तराखंड का पार्ट आता है। ठीक है, इस तरीके से जोन वाइज उसने डिवाइड किया हुआ है। अगर हम यहां पर बात करें, यूपी वालों का कुछ हिस्सा हमारा नॉर्थर्न रीजन में आ गया है, यहां पर याद रखिएगा। फिर कुछ हिस्सा यूपी का नॉर्दर्न रीजन थर्ड में भी आता है। तो मतलब आपको काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है भरने के, आप इसको भरिएगा। अब इसमें बात करते हैं कि मैम एलिजिबिलिटी, मेन तो सबसे वही है कि हम एलिजिबल हैं भी या नहीं। अगर पहले एज के क्राइटेरिया की बात करूं तो 29 साल आपका मैक्सिमम एज बोली गई है, 17/9 तक मैक्सिमम। आप 29 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए, 17/9 तक याद रखिएगा। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद क्वालिफिकेशन, इसमें यहां पर एक क्वालिफिकेशन में भी एक नो डाउट नेगेटिव पॉइंट है, एक्सपीरियंस मांगा है कई पोस्ट पर, इवन कई सारी क्या सभी पर लगभग। देखिए क्या एक्सपीरियंस है। बीटेक चाहिए पहली बात तो, डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है। आपको फुल टाइम बीई या बीटेक होनी चाहिए अपनी अपनी ट्रेड में। ट्रेड बता दी, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, फील्ड इंजीनियर के लिए उसने आपकी बीटेक मांगी है, लेकिन साथ ही साथ उसने क्या बोला है, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी ये नहीं कहीं पर भी, क्योंकि उसने आगे चल के यहां पर मेंशन किया हुआ है। देखो सिविल वालों से भी उसने 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। फिर इसके बाद यहां पर बात करूं, फील्ड सुपरवाइजर की जो पोस्ट है उसमें डिप्लोमा वाले अलाउड है। ठीक है, यहां पर अलग अलग कर दिया, बीटेक वाले जाएंगे फील्ड इंजीनियर के लिए, डिप्लोमा वाले जाएंगे फील्ड सुपरवाइजर के लिए, लेकिन एक्सपीरियंस इन्हें भी चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस इन्हें भी चाहिए। डिप्लोमा के साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अलाउड हैं, याद रखिएगा। यहां पर एक चीज और भी सुन लीजिए, कुछ बच्चे कहें कि मैम मैंने डिप्लोमा प्लस बीटेक किया हुआ है तो क्या मैं दोनों के लिए अलाउड हूं? नहीं, आप डिप्लोमा, या तो आप अपने डिप्लोमा के बिहाफ पे अपनी जॉब लीजिए, ये फील्ड सुपरवाइजर, और अगर आपने बीटेक की हुई है तो फील्ड इंजीनियर के लिए जाइए, क्योंकि फील्ड सुपरवाइजर में उसने साफ साफ लिखा है कि चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे सिविल हो, बीटेक हायर एजुकेशन नॉट अलाउड। चाहे डिप्लोमा के साथ है चाहे बिना डिप्लोमा के, हायर एजुकेशन नहीं है भाई अलाउड। देखो उसने साफ साफ बोला है, विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। तो भाई बीटेक हो तो उसके लिए जाओ, फील्ड इंजीनियर के लिए। ठीक है, सेम यहां पर इसमें भी है, लेकिन याद रखिएगा 1 साल का एक्सपीरियंस जरूर मांगा गया है। अब यहां पर मैं बात करूं एक्सपीरियंस की, यहां पर इसमें ये याद रखिएगा उसने बोला है कि एक्सपीरियंस ना रेलिवेंट पीएसयू का होगा तो प्रेफरेंस भी दी जाएगी। अगर आपने किसी पीएसयू में, देखो ये है लॉन्ग टर्म बेनिफिट, मैं आपको जो कह रही थी, जब ये टेम्परेरी बेस की जॉब आती है ना तो आप लोग देखते ही कहते हैं नहीं मैडम मुझे नहीं चाहिए, मेरे को तो परमानेंट जॉब चाहिए, मैं तो स्टेबल के लिए जाऊंगा। स्टेबल भी नहीं मिलती और टेम्परेरी भी नहीं लेते। ये देखो यहां पर 1 साल का एक्सपीरियंस उसने मांगा। अगर आपने मान लीजिए पहले किसी जॉब पर परमानेंट या टेम्परेरी काम किया हुआ है किसी भी पीएसयू में, क्योंकि बहुत सारे पीएसयू टेम्परेरी बेसिस पर निकालते रहते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको यहां पर मिलेगा। और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये तो मिल ही रहा है कि अगर आप यहां पर टेम्परेरी बेस पर 2 साल के लिए ज्वाइन करते हो तो ये एक्सटेंड हो के 5 तक भी जा सकते हैं और आपको परमानेंट का भी ऑफर ये दे सकते हैं। तो ये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, ये बेनिफिट तो आप लोगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप मान लीजिए 2 साल तक ही रखते हैं तो उसके बाद जब पीजीसीआईएल में ही आपकी परमानेंट वैकेंसीज निकलती हैं दोबारा, तो वहां पर कई बार एक्सपीरियंस मांगा होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी आईबीजीओ में
आईबी जीओ में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जीआईओ की पोस्ट पर निकाली गई है, वहां पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा भाई। तो ये आपको बेनिफिट है, और इवन प्रेफरेंस भी मिलती है अगर आपने पीएसयू से किया हुआ है तो। ठीक है, पीएसयू का एक्सपीरियंस होता है तो बेनिफिट मिलता है। यहां पर आ जाइए फिर अब सैलरी पर। सैलरी की बात करूं तो उसने बोला फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर कह रहा है कि आपको मंथली 30,000 का बेसिक पे रहेगा, फिर उसके ऊपर आपके डीए, एचआरए, पर्क्स, ये तो आपका इस तरीके से अगर मैं देखूं तो आपका लगभग 8.9 लाख का सीटीसी पहुंच जाता है। लगभग 9 लाख रुपए सालाना सैलरी होगी, कम थोड़ी है भाई, और क्या ही लोगे। ठीक है ना। और सेम ऐसे अगर मैं फील्ड इंजीनियर, फील्ड सुपरवाइजर आरडीएसएस इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसमें निकली हुई है, उनके लिए थोड़ा सा कम है, 6.8 लाख का पैकेज रहेगा। ठीक, बाकी सारे अलाउंसेस वगैरह तो है ही, और उसने बाकी आपको लीव भी बताई है कि 12 कैजुअल लीव, 10 सिक लीव, ये सब आपकी रहेंगी। ठीक है, तो मतलब सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद ये एज रिलैक्सेशन वही है, ओबीसी की 3 साल, एससी एसटी की आपकी यहां पर 5 साल, पीडब्ल्यूडी की जनरल 10 साल, पीडब्ल्यूडी 13 साल अगर ओबीसी के हैं तो। ये सारी बेनिफिट्स आपके रहेंगे। एग्जाम कहां होगा वो भी आपको बता दूं, एग्जाम सेंटर जो है वो भी कोई ज्यादा दूर नहीं दिए। यहां पर एग्जाम सेंटर भी दूर नहीं है। एग्जाम सेंटर आपके उसने दिल्ली में भी दिया हुआ है भाई, आपको दिखा दूं यहां पर। तो कोई बच्चे सोचे कि मैडम पेपर देने दूर जाना पड़ेगा, नहीं, पेपर देने भी आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है। हेल्थ स्टैंडर्ड भी उसने नॉर्मली मांगे हैं। ये हैं आपके सारे एग्जाम सेंटर, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल, बेंगलोर, मुंबई। ठीक है, तो ज्यादा दूर भी नहीं है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में एक और बेनिफिट है। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर मैं बात करूं, अगर आप अपने फील्ड इंजीनियर के लिए जा रहे हो, 50 क्वेश्चन टीकेटी यानी कि टेक्निकल नॉलेज टेस्ट, और 25 क्वेश्चन आपको नॉन टेक के मिलेंगे। नॉन टेक में जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट है, मतलब एप्टीट्यूड, प्रोबेबिलिटी, मैथ, ये सब है, और फिर जनरल अवेयरनेस। अच्छा, इसके बाद यहां पर जो मैं बेनिफिट कह रही थी वो ये कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और बोलो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। फील्ड इंजीनियर यानी बीटेक वालों को यहां पर 1:5 के रेशो में बुलाया जाएगा। पेपर क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपको इंटरव्यू भी फेस करना होगा। ठीक है, इंटरव्यू भी आपको फेस करना होगा। इंटरव्यू में उसने बोला है कि मिनिमम 40% आपको मार्क्स लेने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ओके भाई। फिर इसके बाद फील्ड सुपरवाइजर के लिए अगर मैं बात करूं तो फील्ड सुपरवाइजर के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। हालांकि जितनी वैकेंसीज निकाली हैं उनमें भी 1:5 के रेशो में बुलाया जाएगा, लेकिन उनका सीधा आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है जी, सिलेक्शन प्रोसेस भी पता चल गया आपको कि क्या आपका रहने वाला है। इसके बाद आता है कि मैम यहां पर फीस कितनी है, कब से अप्लाई करना है, ये 2 मेन पॉइंट रह गए। फीस की अगर मैं बात करूं तो ये लीजिए भाई, 400 रुपए फील्ड इंजीनियर के लिए है, 300 रुपए फील्ड सुपरवाइजर के लिए है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन को कोई फीस नहीं देनी। ठीक है, फीमेल को करनी है भाई। कोई बच्चा कहे कि नहीं फीमेल भी नहीं, फीमेल यहां पर फीमेल्स को भी उन्होंने रिलैक्सेशन नहीं दिया। 400 रुपए फील्ड इंजीनियर के और 300 रुपए फील्ड सुपरवाइजर के लिए। सिर्फ रिलैक्सेशन जो है वो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की है, ये याद रखिएगा। ओके जी। अच्छा, अब फॉर्म भरने की तारीख क्या है मैडम? फॉर्म भरने की आपकी तारीख जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई अब मैं हमेशा ना, मेरी कोशिश रहती है कि मैं तभी दूं जब फॉर्म ओपनिंग हो। ये पहले दे दूं ना तो तुम भूल जाते हो कि भाई मेरे को ये फॉर्म भरना है। तो भाई फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू है, 27 तारीख से 17/9 तक है आपकी, याद रखिएगा। एग्जाम की डेट जो है वो आपको आ जाएगी, जल्दी ही हो जाता है, कोई लंबा चौड़ा टाइम लटकाता नहीं है। ठीक है भाई, तो जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हों सारी डिटेल दे दी है, फॉर्म भरना शुरू कीजिए। और
इलेक्ट्रिकल वाले कहें कि मैम तैयारी कैसे करनी है, कहीं नहीं घबराना। जो आपका 50 नंबर टीकेटी है, टेक्निकल नॉलेज टेस्ट, इसके लिए कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। डेली 3:30 बजे यूट्यूब पर मैं आपको फुल फ्लैश में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूं, तो मेरे साथ वहां पर जुड़ना। जेई लेवल की ही है, ठीक है ना। तो डिप्लोमा डिग्री दोनों मेरे साथ जुड़ सकते हो। इलेक्ट्रिकल के लिए 3:30 बजे डेली यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अपनी रिस्पेक्टेड क्लास में। थैंक यू वेरी मच।